नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू श्याम नगर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो हर साल लाखों भक्तों के दिलों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का श्याम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों का केंद्र है। खाटू श्याम जी मंदिर के अधिष्ठाता खाटू श्याम बाबा, जिन्हें हारे का सहारा, शीश का दानी और तीन वाणधारी जैसे नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम भक्तों के लिए एक ऐसी शक्ति है जो उनके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देती है। उनकी कहानी महाभारत काल से शुरू होती है और आज भी यह कथा हर भक्त के मन में जीवित है। आइए इस रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं, जहां हम खाटू श्याम जी बाबा के जीवन, उनके चमत्कारों और उनकी महिमा को जानेंगे। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के प्रसिद्ध पात्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मौरवी था, जो एक नाग कन्या थी। बर्बरीक का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठौनी एकादशी को हुआ था, जिसे आज भी उनके भक्त जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण थे। उनकी वीरता और शक्ति की कहानियां आज भी आम लोगों को प्रेरित करती हैं। बर्बरीक को भगवान शिव और अग्निदेव से विशेष वरदान प्राप्त था। शिव ने उन्हें 3 अचूक वाण दिए थे, जिनके बल पर वो किसी भी युद्ध को जीत सकते थे। पहला वाण शत्रु को चिन्हित करता था, दूसरा उसे नष्ट करता था और तीसरा अपने लक्ष्य को पूरा कर वापस लौट आता था। अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा धनुष दिया था जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन दिव्य शक्तियों के कारण बर्बरीक को 3 वाणधारी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी उसमें सहभागी बनने का निर्णय लिया। उनकी माता मौरवी ने उन्हें यह शिक्षा दी कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ दें। इसी सिद्धांत के साथ बर्बरीक युद्धभूमि की ओर बढ़े, परंतु उनकी यह घोषणा कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, भगवान कृष्ण के लिए चिंता का कारण बन गई। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति और उनके 3 बाण इतने प्रभावशाली हैं कि वे युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे 3 बाणों से क्या कर सकते हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे 3 बाणों से पूरी कौरव और पांडव सेनाओं को समाप्त कर सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे एक पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने अपने बाण से यह कार्य सहजता से कर दिखाया, किंतु श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक का बाण श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ा, जिसे उन्होंने रोक लिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि युद्ध की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें अपना शीश दान करना होगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने केवल यही इच्छा व्यक्त की कि वे संपूर्ण युद्ध को देख सकें। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उनके शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे युद्ध का हर दृश्य देख सके। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था। इसी कारण वे शीश का दानी कहलाए। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में इस बात की चर्चा हुई कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक ने स्पष्ट कहा कि यह जीत केवल श्री कृष्ण की रणनीति की और उनकी कृपा से संभव हुई। बर्बरीक की इस निष्पक्षता, त्याग और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके ही नाम श्याम से पूजे जाएंगे। इसी वरदान के साथ बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में अमर हो गए। लोक मान्यता के अनुसार युद्ध के उपरांत बर्बरीक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया। कई वर्षों बाद एक गाय प्रतिदिन उस स्थान पर अपने थन से दूध की धारा बहाने लगी। जब गांव वालों ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। कुछ समय तक इसे एक ब्राह्मण के पास सुरक्षित रखा गया। बाद में खाटू नगर के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश हुआ कि वे इस शीश के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएं। मंदिर का निर्माण हुआ और बर्बरीक के शीश की विधिवत स्थापना की गई। तभी से यह स्थल खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर के समीप एक पवित्र कुंड स्थित है, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला निशान भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह निशान झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ से लाया जाता है, जिस पर नीले घोड़े की आकृति अंकित होती है। खाटू श्याम मंदिर में प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से द्वादशी तक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसे फाल्गुन मेला या ग्यारस मेला कहा जाता है। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु खाटू पहुंचते हैं। अनेक भक्त रिंगन से पदयात्रा करते हुए निशान लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। यह पदयात्रा भक्ति, अनुशासन और समर्पण का अद्भुत उदाहरण होती है। पूरा क्षेत्र भजनों, जयकारों और रंग बिरंगे ध्वजों से गुंजायमान हो उठता है। इसके अतिरिक्त देव उठावनी एकादशी, जन्माष्टमी और दीपावली जैसे पर्व भी मंदिर में विशेष उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। देव उठावनी एकादशी को खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव माना जाता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना, भोग और कीर्तन का आयोजन होता है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि भक्तों का विश्वास है कि वे अपने शरणागत को कभी निराश नहीं करते। उनकी महिमा से जुड़े असंख्य चमत्कारों की कथाएं भक्तों की जुबानी आज भी सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बाबा के दरबार में अर्जी लगाता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। मंदिर में प्रतिदिन 5 बार आरती संपन्न होती है। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। इन आरतियों के समय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। बाबा को पान, सुपारी, इत्र और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालु निशान चढ़ाते हैं, श्याम चालीसा का पाठ करते हैं और भजनों के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। बाबा का सर्वाधिक प्रचलित मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। खाटू श्याम जी का मंदिर आज भी लाखों लोगों के लिए आशा, विश्वास और संबल का प्रतीक बना हुआ है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा बलिदान, निष्पक्षता और आस्था जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। खाटू श्याम जी बाबा की कहानी केवल एक महान योद्धा के त्याग की गाथा नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास से हर कठिनाई पर पार पाया जा सकता है। इसलिए जब भी आप राजस्थान की यात्रा करें, खाटू श्याम जी के दरबार में अवश्य जाएं। वहाँ की शांति, भक्ति और दिव्यता का अनुभव आपके हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाएगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।